नमस्कार। आज दिनांक 9/10/2024 दिन बुधवार। केडी चौधरी डाळिंब्याड पुणे ये यूट्यूब चैनल से सभी शेतकरी भाई को मेरा नमस्कार। बाजार की सद्यस्थिति के बारे में मैं हर दिन जब जानकारी देता हूँ और वो जानकारी आप सुनकर माल कभी निकालना कभी रोकना और आगे क्या होने वाला है इसका आपको जरूर फायदा होगा। लेकिन अभी जो बीच में हमने आपको बोला था कि थोड़ा सा रुक जाइए, 2-3 दिन माल मत लाइए, और आज सभी जगहों 2 दिन माल कम आया और इसी के हिसाब से मंडियों में कम माल होने से आज भी अच्छे रेट में माल जाने लगे क्योंकि माल थोड़ा था। लेकिन अगर आज ज्यादा माल आता था तो बाजार गिर ही जाता था। ऐसी पोजीशन आज मेरे को सभी मंडियों में दिख गई, जिसमें पुणे हो या नासिक हो। लेकिन जहां से नजदीक की मंडियां होती है, जहां दशहरे का कोई इफेक्ट नहीं होता, ऐसी जगह पे नासिक से ही जो माल जाता है उसका भी रेट अच्छा निकला। अच्छा निकलना संभव इसीलिए हो गया कि माल कम आया। पुणे में भी लोकल जो माल बिकता है और वो लोकल के हिसाब से आज ऊंचा रेट हो गया। लोकल के हिसाब से मैंने ये बात आपको 1 महीने से बोली थी कि नवरात्र का चौथा दिन से आगे जो माल पहुंच नहीं पाएगा और आगे मंडियां बंद रहेगी, उसका इफेक्ट होने वाला है। लेकिन लोकल में जाने वाला माल उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन पहले 2-3 दिन पहले ज्यादा माल आने से लोकल में भी थोड़ी सी मंदी गिरावट हुई और वो आज पुणे में भी रेट सही निकला। आज का दिन तो निकल गया बुधवार। कल गुरुवार के दिन एक दिन कम माल बुलाया है, गुरुवार की बिक्री। लेकिन कल आप माल तोड़ सकते हैं। गुरुवार के दिन माल तोड़ने से मंडियां आपकी शुक्रवार की हो जाएगी। शुक्रवार में आपका रेट सही बिकना चालू हो जाएगा या ग्राहक की जो डिमांड बढ़ती जाएगी क्योंकि आगे मंडियां खुल जाएगी। जब किसी भी हालत में कुछ भी भाव में ग्राहक नहीं लेता क्योंकि आगे मंडियां बंद रहती है और अपन मंडी में माल लाते हैं, उसका असर हमारे ऊपर होता है। अपना पैसा टूट जाता है। किसान भाइयों को ऐसा लगता है मंदी बहुत पड़ी है और वो मंदी को देख के जगह पे सौदा करना पसंद करता है। लेकिन हमने ये बोला था कि 2-4 दिन ना मंडी में माल मत लाइए या जगह पे भी सौदा करना रुक जाइए। आगे जैसा ही दशहरा हो जाएगा, दशहरे के बाद फिर से मंडियां सही रेट से माल बिकना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो पहले आपके दिमाग में था वहां तक भले ही रेट नहीं गया या जा भी सकता है क्योंकि कर्नाटक का और आंध्रा का इफेक्ट थोड़ा बहुत होने वाला है। लेकिन उसमें उधर भी रेट टाइट है। लेकिन 8-10 दिन के बाद हमारे समझ में आएगा कि उधर कितना माल हमारे को तकलीफ करता है। लेकिन महाराष्ट्र में तो माल कम होते जाएगा, तो चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन रेट जब मिल रहा है तो सही मिलना हमारा फर्ज है। इसीलिए आपको इसी जानकारी देके 2 दिन अगर पेड़ पे माल पड़े रहेगा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही माल मंडी में आएगा तो जरूर फर्क पड़ता है और वो आपको दिख ही गया। 2 दिन बाजार गिर गए थे। आज सही रेट होने से किसान लोगों में एक उत्साह का वातावरण दिख गया। 2 दिन जैसा पहला वातावरण जो आज नहीं दिखा और आगे आगे सही मंडियां हो जाएंगी। यही मैं सभी मेरे किसान भाइयों को बोलना चाहता हूँ क्योंकि अभी ज्यादातर महाराष्ट्र में भी माल रहा तो नवंबर में जो हमको डर था राजस्थान का, वो डर इसीलिए था कि पिछले साल नवंबर में ज्यादा माल आए थे। लेकिन ये साल नवंबर में उधर माल थोड़ा कम दिख रहा है। दिसंबर से ही माल ज्यादा स्टार्ट होने जाएंगे। इसलिए दीपावली के बाद भी रेट सही होना जरूरी है। मैंने वैसा पहला ही बोला था 8-10 दिन 10-12 दिन पहला रेट रहेगा। लेकिन पूरे महीने हमको चांसेस दिखता है कि रेट सही मिलेगा। लेकिन आप रुकाइए मत। जैसा ही माल आपको दिखता है निकालने के लायक है तो तोड़ के आप बगीचे से थोड़ा थोड़ा माल निकालना स्टार्ट रखिए। जो कड़क माल है वो पीछे रखिए। और हमने
जो आज तक YouTube चैनल में सभी किसान भाइयों को जो सलाह दी, मंडी के बारे में सद्यस्थिति बताई और उसकी आपको बहुत मदद हुई ऐसा लगता है। बहुत किसान बोलते हैं सेठ आपने हमको कौन से समय बाजार बढ़ सकता है, कौन से समय बाजार गिर सकता है, इसकी जानकारी देने से हमारा इस साल लाखों रुपए हमारे बढ़ गए। एक एक किसान के घर में अगर 5-5, 10-10, 20-20 लाख अगर रेट बढ़ के उनको पैसा मिला है एक्स्ट्रा, तो ये बहुत खुशी की बात है। क्योंकि ये साल जो हमको रेट मिला है अगले साल मिलेगा मालूम नहीं। ये साल क्लाइमेट है, अगले साल क्या क्लाइमेट होने वाला है हमको मालूम नहीं, लेकिन होने वाला नुकसान आज केडी चौधरी डाळिंब्याड पुणे यूट्यूब चैनल से बहुत लोगों का अगर बच गया है तो हमारे किसान भाइयों का ये नुकसान होते होते अगर बच गए और उनका फायदा हुआ है तो हमें भी खुशी लगती है। और जगह पे भी अच्छे व्यापारी है, अच्छे रेट वो मांगते हैं तो जरूर देना चाहिए। सभी माल मंडियों वाले बिक नहीं सकते, जगह पे भी अच्छे रेट देने वाले ग्राहक है, उधर भी आप दे सकते हैं। तो मंडियों में खाली घूमने के लिए, खाली देखने के लिए जरूर आना है, यही मैं बार बार बोलता हूँ। और आगे 2-3 दिन के बाद रेट सही होने वाला है, ये भी खुशी की खबर मैं देता हूँ। और जैसा ही पुणे में शुक्रवार के दिन माल बिक्री हो जाएगा, लेकिन शनिचर को दशहरा है और दशहरे के दिन मजदूर नहीं मिलेंगे और माल कम निकलेगा। मैं तो बोलता हूं कि जो भी आप माल तोड़ सकते तोड़िए, क्योंकि आगे बारिश का माहौल लगता है। अगर बारिश आई तो फिर गिरावट बनती हो सकती है रेट की, तो बारिश की वजह से बाकी बाजार माल बढ़ने से गिरावट नहीं होने वाली, इसलिए रिस्क मत लीजिए। दूसरे के दिन भी माल तोड़ना स्टार्ट रखिए और एक एक दिन जो रेट मिलना हमारे नसीब में है उसका स्वीकार करना। लेकिन अगर बारिश से या आगे जाके कुछ क्लाइमेट की वजह से तकलीफ होती है तो माल निकालते निकालते हमारा बगीचा खाली करना है। यही मैं सब मेरे किसान भाई को विनती करते समय यही जानकारी दूंगा कि शुक्रवार से आप आगे जितना माल निकालना है निकाल के जाइए। यही सब मैं किसान भाई को विनती करता हूं। धन्यवाद।